केजरीवाल पर हल्ला बोल, केजरीवाल पर हल्ला बोल, केजरीवाल पर हल्ला बोल, ट्रैफिक पुलिस पर हल्ला बोल, ट्रैफिक पुलिस पर हल्ला बोल, केजरीवाल पर हल्ला बोल, ट्रैफिक पुलिस हाय हाय, ट्रैफिक पुलिस हाय हाय। मेरे रिक्शा चालकों मालकों के साथ दिल्ली के अंदर अन्याय हो रहा है। 20-20 हजार रुपए के चालान एक गरीब मजदूर रिक्शा चालक के किए जाते हैं। मेरी रिक्शा 5 साल पुरानी है, उसकी कीमती 20,000 नहीं रही, आज चल चल के पुरानी होगी वो, और उसके ऊपर 20,000 रुपए का चालान, तो मैं कैसे चला पाऊंगा। ये जो अन्याय हो रहा मेरे साथ, वो न्याय बंद होना चाहिए। 236 सड़कें आपने बैन कर दी है कि यहाँ रिक्शा नहीं चल सकती, तो क्या जहाज चलेगा सड़कों पे? एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करना है, दिल्ली में बस लाएंगे बैटरी की, गाड़ी लाएंगे बैटरी की, स्कूटर लाएंगे बैटरी का, और रिक्शा बैटरी की चल रही है, उसके ऊपर 20,000 रुपए का चालान। एक तरफ रिक्शा खरीदने पर दिल्ली सरकार 30,000 की सब्सिडी दे रही है, गाड़ियों में सब्सिडी दे रही है बैटरी वालों को, और साथ साथ 20,000 रुपए का चालान। ये खुल्लम खुल्ला अन्याय है। पिछले लगभग 7 साल से दिल्ली में रिक्शा रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। हम सब लोग रिक्शा को रजिस्ट्रेशन करवा करके, नंबर लगवा करके, लाइसेंस लेकर के चल रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे लिए पिछले 7 सालों में कोई स्टैंड नहीं बना है, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं बना है। उल्टा हम चलते हैं सड़क के ऊपर, पुलिस डंडा मारती है, ट्रैफिक पुलिस डंडा मारती है, हफ्ता मांगा जा रहा है, और हमें तरह तरह से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अगर दिल्ली सरकार ने बैटरी रिक्शा के लेके नियम कायदा बनाया है, तो मेरे स्टैंड भी बनने चाहिए थे, जो 7 साल से नहीं बनाए गए। मैं रिक्शा कहाँ खड़ी करूंगा, कहाँ सवारी बिठाऊंगा, कहाँ सवारी उतारूंगा, ऐसा कोई नहीं बनाया। मैं रिक्शा कहाँ चार्जिंग करूं, मेरा कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं बना। और दिल्ली सरकार ने ऑटो चालकों के लिए ESI की सुविधा दे रखी है। अगर ऑटो चालकों के परिवार को कोई व्यक्ति बीमार होता है, सरकारी हॉस्पिटल में उसका निःशुल्क इलाज है, तो वो सुविधा मुझे मिलनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि सबसे पहले जो मेरे 20-20 हजार के चालान हुए हैं, वो सारे के सारे चालान रद्द करो, कैंसिल करो, नंबर 1। और आइंदा मेरे 20-20 हजार के चालान नहीं होने चाहिए। कहीं मैं गलती करता हूं तो 400-500 रुपए का, 1000 रुपए का चालान होता है, हम भुगत सकते हैं अगर मैं गलती करता हूं तो। और 236 रोड आपने बंद कर रखी है, मैं कहाँ चलूं? वो सारी रोड मेरे लिए खोली जाए। मेरी रिक्शा तो बैटरी की है, मैं पोल्यूशन नहीं करता, मैं आवाज नहीं करता, मैं सस्ता हूं, मैं 10-10 रुपए की सवारी उठा करके वहां से वहां छोड़ता हूं। मैं राष्ट्र के विकास का सिपाही हूं, तो मेरे को राष्ट्र के विकास में योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। मेरे को मेरे बच्चे मजदूरी करके पालने का जो मौका है वो मिलना चाहिए, ना कि दिल्ली सरकार, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस मेरे को पाकिस्तानी समझ गए, बांग्लादेशी समझ गए, रोहिंग्या समझ गए, ऐसे लाठी मारती है, ऐसे डंडा मारती है जैसे मैं कोई विदेशी हूँ। मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे सम्मान के साथ मजदूरी करके अपने बच्चे पालने का अधिकार है। जो मेरा कोई अधिकार छीन रहा है, उसको मैं नमन करता हूं कि आपको मेरा अधिकार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मेरा अधिकार छीनोगे तो मैं इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। इसलिए आज हम जंतर मंतर पे कोरोना के कारण से कुछ लोगों को लेकर अपना प्रोटेस्ट करने आए हैं। माननीय गडकरी जी जो भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली, पुलिस कमिश्नर दिल्ली, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दिल्ली, और स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक, इन सबको ज्ञापन दे करके अपनी ये मांग उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि ये हमारी मांग को सुनेंगे, अमल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो लगभग 1.5 लाख रिक्शा चालक है दिल्ली में। अगर जरूरत पड़ेगी हम 1.5 लाख रिक्शा, सारी की सारी रिक्शा केजरीवाल की कोठी के आगे जाकर खड़ी कर देंगे। ये संभालो अपना तामझाम, हमने रिक्शा नहीं चलानी। केजरीवाल रिक्शा आप ही चलवाओ।
जी मेरा नाम नासिर हुसैन है। जी तो आप भी रिक्शा चालक हैं आप? जी रिक्शा चलाता हूँ मैं जी। मेरा भी 10-15 दिन हुए हैं, मेरा चालान हुआ है 20,000 रुपये का। अब मैं किराए पे रहता हूँ, बताओ मैं 20,000 रुपये उसे कहाँ से दूंगा और मैं किराया कहाँ से दूंगा, अपने 20 बच्चों का पेट कहाँ से पालूंगा। अच्छा फिर दूसरी बात यह है जी, किस्तों पे गाड़ी है, बताओ उसकी किस्त कहाँ से दूंगा मैं, बताओ आप ही बताइए। तो 20,000 रुपये के चालान काट रहे हैं, ये चालान नहीं काटें। और दूसरी बात यह है जी, मैं किराए पे रहता हूँ, मैं किराया कहाँ से दूंगा। मकान मालिक आन के खड़ा रहता है कि ला भी नासिर किराया दे। आप जब मैं बोलता हूँ उनसे, साहब जी मेरे पास किराया नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँ। बताओ 20,000 रुपये के चालान आ रहे हैं, ये चालान भर दूँ या मैं अपने पेट में खा लूँ, 20 बच्चों को पाल दूँ या मैं एक मकान का किराया दे दूँ। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बताओ। और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। आप ही बताइए कि मैं चालान भर दूँ या मकान मालिक को किराया दे दूँ या मैं अपना खर्चा उठा सकूँ 20 बच्चों का। 20 बच्चों के दिल्ली सरकार से बस यही दरख्वास्त है बस कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें परेशान दिक्कत नहीं करें। और हमारी अगर गलती है तो 500 का या 600 का या 100 रुपये का चालान कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, अब 20,000 रुपये के क्या चालान। क्या 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 परेशानियां आती हैं जो आप रोड पर रिक्शा लेकर निकलते हैं? असल परेशानी रिक्शा वालों को तो बहुत बड़ी है। एक तो स्टैंड नहीं इनके लिए, कहीं भी खड़े करते हैं इनको मार मार के भगाते हैं या तो इनको वसूली करते हैं, पैसे दीजिए लगाइए। दूसरी परेशानी है रोडों पर जाना, जहाँ 20,000 चालान काट देते हैं, जबकि रिक्शे वालों को 20,000 चालान भुगतान करना असंभव है, संभव है ही नहीं वो कर सके, इतना कमाई नहीं इनके पास। अभी बिना नंबर के भी जो रिक्शा चल रहे हैं वो किन लोगों के हैं? असल बिना नंबर के जो रिक्शा चल रहे हैं, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ये सब मिल के चलवा रहे हैं और अवैध तरीके से। नाबालिग लोग तो बहुत बुरी तरीके से चला रहे हैं, नाबालिग लोग बहुत बुरी तरीके से चला रहे हैं। और जबकि उसमें हादसा होगा तो गरीब तबके के लोग जो चला रहे हैं सही तरीके से वो भी परेशान हो जाएंगे, मार जाएंगे। दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहेंगे जो समस्या का हल हो? दिल्ली सरकार को मैं कहना चाहूँगा रिक्शा वालों की तरफ से कि उनको व्यवस्थित स्टैंड दें, व्यवस्थित उनको। अभी एक मेट्रो वालों ने चला रखी है, कुछ समस्या तो खड़ी होती है, उनको अलग से स्टैंड दे दिए, हम लोगों को स्टैंड दिए नहीं। दिल्ली सरकार करो समान लोगों को तरीके से उनको जीने का अधिकार दें, सबको बाहर करें। जहाँ से प्राइवेट वाले चल रहे हैं वहीं से उनके रिक्शे जो कंपनी वाले चला रहे हैं वो बाहर से ही चलाएं, उनके लिए अलग व्यवस्था ना हो, व्यवस्था सबको एक तरीके से हो। ये हमारी दिल्ली सरकार से मांग है।